देखिए स्टूडेंट, नया टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के कारण उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र है। सपोज दैट कि देखो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे कि एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के इस तरफ क्या होगा, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तरफ भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये तो एक पार्ट है, हमें इस तरह के दो पार्ट को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने दो पार्ट ले लिए, ठीक है। इस तरह से हमने जब मैग्नेट को लिया, ये अलग अलग दो पार्ट है मैग्नेट के, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरह से अगर हमने इन दोनों मैग्नेटों को रख दिया कुछ डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस पर रखा, तो इनके बीच में क्या होगा, जो खाली स्थान है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी आयताकार लूप, ये सपोज दैट कि ये इस प्रकार की एक कुंडली है, ठीक है, आयताकार कुंडली, इसको हमने लूप कहा, ठीक है। तो एक आयताकार लूप है, आयताकार कुंडली है, तो इसके कारण लगने वाला बल युग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। अब देखिए जो आयताकार कुंडली कैसी होती है, ये बीच में गैप होगा, इतनी जगह पर क्या होगा, इतनी जगह गैप होगा। ये वाली जो पट्टी है, इस पर कॉपर के या तांबे का जो तार होता है वो कई फेरों में ऐसे ऐसे लपेट करके हम बना लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या होंगे, तो इसके दो स्वतंत्र सिरे होंगे। देखिए दो स्वतंत्र सिरे किस तरह से होंगे, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपकी कुंडली रहेगी ऐसे, और इसमें ये दो स्वतंत्र सिरे होंगे। ये दो स्वतंत्र सिरे के अलावा इसमें बीच में क्या होगा, एक बेलनाकार रॉड लगी होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, घूमने में स्वतंत्र होती है। इस प्रकार से एक आयताकार कुंडली होती है, देखिए ऐसे, ये आपको दिखाई दे रही है। अभी ये इसकी धुरी पर घूमता है, ये दो स्वतंत्र क्या है, छोर हैं, जो कि आगे कॉपर की कुंडली के बने हुए हैं। इस तरह से एक आयताकार कुंडली होती है, जिसको हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक मैग्नेट इस तरफ रखा, एक मैग्नेट को इस तरफ रखा, ऐसे हमने कुंडली को रख दिया। अब इस कुंडली में हमें करना क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं। इस कुंडली को हमने नाम दे दिया PQRS, ठीक है, चारों कोनों को नाम दे दिया PQRS। इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। जब यहाँ से ऐसे धारा प्रवाहित करेंगे तो ऐसे ऐसे होकर के, ऐसे ऐसे होकर के यहाँ से वापस यहाँ इस तरह से धारा आएगी, ठीक है। जब इस तरह से धारा प्रवाहित करते हैं तो अब होता क्या है वो देखिए, जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो यहाँ से होकर जानी है ऐसे, और यहाँ पर जब ये किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी वो उत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसकी ये बल रेखाएं और इसकी भी बल रेखाएं कुछ होंगी। जब ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इन पर फोर्स अप्लाई होगा, बल लगेगा, ठीक है। और यह बल कितना लगेगा, तो फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से या बाएं हाथ के नियम से हम बता सकते हैं कि फोर्स कितना लगना है और किस डायरेक्शन में लगना है। तो देखिए बाएं हाथ का नियम हमने क्या बताया था, फोर्स लगने के लिए इस तरह से हम अपने बाएं हाथ को ऐसे समायोजित करें कि देखिए ये अंगूठा, तर्जनी उंगली और माध्यिका तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो माध्यिका धारा की दिशा को व्यक्त करेगी, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यदि हम कुंडली को ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे रखा हमने कुंडली को ऐसे, और इसमें इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो देखिए यही हमारी हथेली के पास भी है, ये जो है धारा की दिशा होगी ऐसे अंदर की ओर, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस प्रकार से, तो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ये जो कुंडली है इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे घूमने लगेगी, ठीक है। तो जब ये घूमेगी तो फोर्स यहाँ पर भी लग रहा और यहाँ पर भी लग रहा है। यहाँ पर ऊपर की ओर लग रहा है तो यहाँ पर जो धारा है वो वापस रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न हो रही है तो यहाँ पर लगेगा ऐसे, ये धारा की दिशा तर्जनी उंगली वाली, तो ये धारा इस तरह से आएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। तो देखिए दोनों जगह फोर्स, यहाँ पर लगेगा ऐसा नीचे की ओर, यहाँ पर लगेगा ऊपर की ओर, ये कुंडली ऐसी घूमेगी इस तरह से,
और यहाँ भी फोर्स लगेगा, यहाँ भी फोर्स लगेगा, लेकिन जितना इस तरफ फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगेगा। तो ये दोनों जो फोर्स हैं एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन इन पर जो फोर्स है वो बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, तो ये एक बल युग्म बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण से जो कुंडली है वो घूमने लगती है, तो इसको हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। और यह बल युग्म आघूर्ण कितना लगता है, तो देखिए ये एक आयताकार कुंडली है जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, इसको नाम दे दिया हमने क्या, ए बी सी डी। तो बल युग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। टो बराबर फॉर्मूला होता है एक बल या एक सिरे पर लगने वाला बल, लगने वाला इनटू सिरों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए एक सिरे पर लगने वाला बल, तो बल कहाँ लग रहा है जिसके कारण से घूम रही, तो वो है यहाँ पर F3 और F4। F1 और F3 तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो F3 या F4 में से हम कोई ले सकते हैं, फोर्स कौन सा लेंगे, F3 या ऑब्लिक ले लो F4, इनमें से कोई भी फोर्स लेना है इनटू बीच की दूरी। अब देखिए इन सिरों के बीच की लंबवत दूरी हमें लेनी है। लंबवत दूरी कैसे लेनी है, तो हमने इस डायग्राम को अपने शॉर्ट में यहाँ पर बना दिया। ठीक है, हमने माना कि इस कुंडली की जो लंबाई वो L है, आयताकार चूंकि है कुंडली तो लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो ये चौड़ाई B देखिए इस तरह तिर्यक है कुछ, तो हमने इसको शो कर दिया B से, ये चौड़ाई है और लंबाई है L, और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रही है। ठीक है, इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, तो F3 या F4 कोई एक फोर्स और उनके सिरों के बीच की दूरी। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस, तो इसके लिए क्या किया, देखिए यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है ये वाला, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये तो दिया है, ये क्या कर्ण है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब का हमें पता नहीं है कि क्या है, यहाँ पर हमने x माना, यहाँ y माना, ये क्या है y है, ये क्या है x है, ये क्या है o है, तो o y कितना हो जाएगा, o y हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो o y इक्वल कर्ण कितना है b और इंटू साइन थीटा, तो ये हमारे पास o y मतलब लंबवत दूरी निकल आई। तो यहाँ पर रखेंगे हम b साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टो बराबर कितना होगा, अब देखिए फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पहले फोर्स लिख लेते F बराबर कितना लगता है, तो वो लगता है F बराबर I/B/L, इतना फोर्स लगता है। ठीक है, और कंडीशन क्या है साथ में साइन थीटा। अब ये साइन थीटा में देखिए थीटा इक्वल हमें रखना है 90 अंश, क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों के बीच बनने वाले एंगल को रखा जाता है। अब देखिए धारा जो है वो इस तरह से प्रवाहित कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसे हैं, तो एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए हमने ये हथेली का नियम बताया था, यहाँ पर हम इसको आई बना देते हैं, क्या बना लिया इसमें, देखिए उंगली में आई, यहाँ पर बना लिया बी, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, और ये बना लिया क्या, फोर्स एफ। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे मेंटेन कर रहे हैं तो आई और बी के बीच में यहाँ पर जो एंगल है कितने का है, 90 डिग्री का, इसलिए हमें थीटा इक्वल कितना रखना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल I/B/L साइन 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर आ जाएगा I/B/L। ये देखिए 3 के लिए भी इतना ही होगा और 4 के लिए भी इतना ही होगा, क्योंकि 3 और 4 पर बराबर फोर्स लग रहे हैं, बस डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोज में है। तो F बराबर I/B/L, और ये F की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो टो इक्वल कितना बन जाएगा, टो इक्वल बन जाएगा I/B/L इंटू B साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ फोकस कीजिए आप, हम इसको फिर से लिख देते हैं I/B और ये L, तो देखिए L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो ये बन जाएगा I/B/A इंटू साइन थीटा। यदि एंगल 90 डिग्री का है तो यहाँ पर भी टो बराबर कितना बनेगा, टो बराबर बन जाएगा I/B/A। ठीक है, किस कंडीशन में, यदि थीटा इक्वल 90 अंश। ठीक है, अब ध्यान देना है, यदि जो कुंडली है, हमने कुंडली ली थी, इसमें फेरों की संख्या n है, कितनी है, n। यदि फेरों की संख्या
एन है, तो टो बराबर हो जाएगा NIBA। ठीक है, यदि हमारे पास थीटा 90 अंश नहीं दिया है तो हम थीटा का थीटा ही लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल एवं आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो डेरिवेटेड होता है। और देखिए ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा टो बराबर NIBA साइन थीटा। ठीक है, अब आपने देखिए वैद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि बल युग्म आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर चुंबकीय जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण कितना होगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर टो बराबर निकला था, टो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, तो जहां P क्या था, वैद्युत द्विध्रुव था। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी अगर ये निकल रहा है NIBA साइन थीटा, तो इसको हम लिख दें NIA इंटू B साइन थीटा। अब देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ B चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा है, टो की जगह टो है, तो यहाँ पर NIB की जगह क्या होगा, P। तो यहाँ पर हम P ना लेकर के इसको ले लेते हैं M, और इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, M बराबर NIA। ठीक है, कितना होता है NIA, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आपको दिए जाएंगे।